इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है जमींदार प्रताप सिंह। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो सयानी हो चुकी है। लेकिन हमारी बेटी बाहर पढ़ाई करती है। आज वो कॉलेज की छुट्टियों में मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना लेट क्यों आ रही है। बाबू साहब आ जाओ तो पहले उनका डांटो जरूर। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। हाँ बाबू साहब पूछो जरूर। रामलाल, खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल सबकी बाबूजी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू मच्छर आज बहुत लागत, सारे काने में घुसे जा, आज भुन भुन करत। हमका लागत दवाई छिड़काव बड़ी का, यानी मच्छर लग रहे हैं। हाँ बाबा जरा अपने पीछे मुड़कर देख, कौन है पीछे? नमस्ते चाचा जी। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ये बताओ बेटी, क्या कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? पूरा 1.5 घंटे लेट आई। बोलो, अभी तक तुम कहाँ थी? अगर इस तरह से डांटोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मारोगे? क्यों? तुम्हारे लेट होने का कारण क्या है? बाबूजी मैं सब कुछ बतलाऊंगी आपसे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं बाबूजी? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त थे। क्या? हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तब तो बात बन जाए। क्या? कुछ नहीं बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मंजीत सिंह से हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई। कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ मैंने उनके विषय में जाना। बाबूजी वो बहुत अच्छे हैं। इस समय बैरिस्ट्री पास करके अपने घर वापस आए हैं। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी बाबूजी। क्या? हाँ लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म लग रही है। बाबूजी मैं कुछ नहीं बताऊं। बाबू साहब बात का इतने में समझ लियो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। हम भी यही सोचते हैं कि हम अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। जी बाबू। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ रामलाल, देखो हमारे रिश्ते को मंजूर करते हैं या कि इनकार करते हैं। बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू।
शेरो बाबू साहब। देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था शेरो, अब वो दिन आ गया है। आ गया है। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है बाबू साहब? सुनो हमारी बात। तो 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर। 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान। चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब करो ना अब पारी। चलो साथ साहब और करो ना या बारी, और रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। चलिए बाबू साहब। शेरो हाँ। तो फिर देर करने का वक्त नहीं है। नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो हाँ। और हम लोग चलते हैं रामू के घर। और रमुआ मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, करेंगे। और उसकी बहन मीना मिलती है। मिलती है। आज अपना मकसद पूरा होगा। आमरी शाह। क्या बताऊं, आज मेरे भैया कहीं पर गए हैं। मैं उन कब से खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं हैं। मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। बात करो, हमें नंबरदार का बात करो। मीना, मीना, कहिए। तूने मुश्किल किया जीना, और यही से आओ ये कमीना। और देशराज भाई जो कि मटियाला के रहने वाले हैं, 100 रुपए बजरंग बली बाबा के नाम पर चंदा पार्टी को धन्यवाद। मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? ठाकुर साहब मेरे भैया घर पे नहीं हैं, कहीं पर गए हुए हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। छोड़ो इन बातों को। देखो मीना, उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता हो। ठाकुर साहब ये हमारे भैया को मंजूर नहीं है कि मेरी बहन किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहे। पैसा लाओ, भिखारी आओ, भीख। तुम प्यार के भिखारी हो। मीना, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ठाकुर साहब मेरे भैया आएंगे तो आपका पैसा दे देंगे, इंतजार करिए, आते होंगे। तो तुम नहीं जाओगे हैं? तो मीना फिर उस दिन नहीं गई हो तो आज तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगी, और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। माफ
काबिल नहीं है, खता माफ करने के काबिल नहीं है, और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। अगर प्यार से चलेगी तो अच्छा है, नहीं आज जब मैं तुझे उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। हो सितम जुल्मी ठाकुर न मुझी पे ढाओ। सितम जुल्मी ठाकुर न मुझ पे ढाओ, मेरी गरीबी की हंसना उठाओ। मैं पाँव पड़ती हूँ ठाकुर तुम्हारे, मैं पाँव पड़ती हूँ ठाकुर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम पर धर्म ना टिकाओ। थोड़ी सी रकम पे धर्म ना डिगाओ। मीना तेवार नगराज सिंह गाँव कहा मान जाओ ना। मैं कभी नहीं मानूंगा आपके कहा ठाकुर अच्छा साहब। नहीं मानोगे? ठाकुर साहब हाँ। मैं भी आपका इज्जत करती हूँ। अच्छा। आप यहाँ से सही सलामत यहाँ चली जाइए ठाकुर साहब। नहीं तो क्या होगा? अली आज अपनी जुबान चला रही है मेरे समक्ष, जिसकी औकात आज तक हमें समझ हो सर उठाने की नहीं, तो वही आज जुबान को इस्तेमाल कर रही है। तो जुबान तू चलाती नहीं खौफ खाती, जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, और जवानी के चढ़ते नशे को ये रामू बचाने के खातिर, कि अगर ये रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत मुझकी यहाँ है खुला दी। उठा ले इसे, उठा लो इसे और ले चल हवेली। देखता हो कि रमवा क्या करता है। उठा ले इसे। ठाकुर साहब मैं कहती हूँ अभी यहाँ चले जाइए, नहीं इसका इंजाम बहुत दर्दनाक होगा ठाकुर साहब। अच्छा ले चल भैया और नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। अरे
बहन को सता दे। बहन को सता दे, बहन को सता दे, और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, और छतरी होकर दुनिया को जगाते। अच्छा है कि चले जाओ यहाँ। खबरदार अबे जुबाना चलाओ बस खबरदार। कि खबरदार अबे जुबाना चलाओ वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी उड़ा, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। तो अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी। एक ही लठ में भेजा मुड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी। राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी आप यहाँ से चले जाएं, इज्जत करता हूँ तो राणा साहब की। राम खौर रामो आज तो नगराज सिंह को ललकार रहा है। अरे जिसकी औकात तक को नगराज सिंह के नजरों में नजरें मिलाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। जाते हो यार। रामो जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह से दुनिया में ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया, वो गोली अपने ऊपर रोक दिया। मर जाने देती हमें, ऐसा क्यों किया? नहीं भैया, काश ये गोली अपने सीने पे नहीं रोकती भैया, तो ये तुम्हें लग जाती भैया। इसलिए गोली अपने सीने पे रोकी हूँ भैया। भैया आप हमेशा ही कह रहे थे कि बहन मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। ऐसा मत कहो भैया, आप आज की बात हमेशा के लिए आजाद हो गई भैया। हाँ भैया, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भैया, वहां मत जाना भैया, नहीं ये लोग तुमको भी मार देंगे भैया। ऐसा मत कहो बहन, चल मेरे साथ, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। नहीं भैया, भैया आज की बात अपना ख्याल रखना भैया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। जमींदार राणा, मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ न किया
तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। आग। अफसोस कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं।